आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली के जो बवाना है, बवाना में पहुंचे हुए हैं। बवाना में बड़े मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, बालाजी महाराज की, हनुमान जी की। और उसके बिल्कुल सामने इधर शनि महाराज जी का मंदिर है। शनि धाम है जहाँ पर कपिल भगत हैं, वो लगातार कई सालों से झाड़े लगा रहे हैं। पहले वो सोनीपत लगाया करते थे और अभी उन्होंने दिल्ली में बवाना में ये झाड़ा लगाना शुरू किया है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कैसा आराम होता है, किस प्रकार की बीमारियों या समस्याओं से छुटकारा मिलता है, हम अभी अंदर चलेंगे और उन भक्तों से भी बात करेंगे, भगत कपिल से भी बात करेंगे कि यहाँ पर किन किन समस्याएं लेकर के लोग आते हैं और उनका क्या समाधान होता है। तो आइए मेरे साथ आप। तो हम अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार ऊपर दिखाइए शनि धाम का जो ये सीढ़ियाँ हैं, उससे अंदर आते हुए और सामने आप देखोगे शनि देव जी की। हाँ जी। अभी हम जैसे ही हमने एंट्री की है तो बड़ी चर्चा हो रखी है बवाना में, सोनीपत जहाँ पहले लगा रहे थे। तो ऐसा क्या जादू लगा रहे हो, क्या ऐसा आप कर रहे हो लोगों की समस्याएं लेके? सैकड़ों की संख्या में बाहर भी खड़े हैं लोग। देखो, पता नहीं है बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा चमत्कार है। देखो, कलयुग में चमत्कार होते ही है। वो श्याम बाबा ने यहाँ पे दिखा दिया तो वही चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ किस किस प्रकार की समस्या लेकर के लोग आते हैं? देखो, हर एक प्रकार की समस्या है। जैसे कोई भी बीमारी है, टीबी है, कैंसर है या सर्वाइकल है, ये कहीं भी दर्द है, वेंटिलेटर पे हो, कुछ भी समस्या हो, हर चीज़ की समस्या। उसके बाद नशा छुड़वाया जाता सिर्फ एक धागे से। अच्छा। कोई लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो, एक धागे से साथ की साथ विदिन सेकंड छुड़वाया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ अगर कोई जो हमारे देखने वाले हैं या समस्याएं बहुत है जीवन में, हाँ आम आदमी के, हाँ हाँ। तो वो कैसे यहाँ पहुँचे या क्या कुछ लेकर के आए आपके पास? कुछ नहीं, घर से आओ आप, घर से 2 गाय के लिए रोटी बना के लेके आओ। अच्छा, ठीक है, वो गाय की रोटी यहाँ पे गौशाला में चली जाएगी और आपकी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, बस 2 रोटियों का काम है बस। यही प्रसाद के तौर हाँ, पे? किसी का काम धंधा है वो नहीं चल रहा हो, किसी के घर में संकट है, भारी बीमारी है, वो सिर्फ 2 रोटियों के माध्यम से हल होती है। अच्छा, हाँ जी। और कितनी बार आना पड़ता है यहाँ आने वालों को? देखो, आने को तो बाबा से जुड़ाव हो जाए तो सारी जिंदगी आते रहो। जी जी, जी। वो तो एक जुड़ाव है सेवा के लिए। वैसे तो 5 बारी बुलाते हैं। 5 बारी में ये होता कि उसका जो भी है ना रूटीन किसी भी बीमारी का, वो टूट जाता है, उसके शरीर से कांटेक्ट टूट जाता है। तो वो कांटेक्ट तोड़ने के लिए 5 बारी बुलाया जाता है कि वो बीमारी दोबारा से उनके पास नहीं आए। वैसे तो हजारों की संख्या में लोग आते होंगे। हाँ जी। ऐसे कौन से आपको भी जो बाबा का चमत्कार लगा हुआ, ऐसे कौन से लोग ठीक हुए जो लग रहा था कि भाई असाध्य बीमारियां हैं? देखो, बाबा का चमत्कार तो डेली होता है। अच्छा। 2-3 जो गूंगे बच्चे थे जी। जो मतलब बोल नहीं पाते थे, वो बोलना स्टार्ट किए हैं यहाँ पे साथ के साथ झाड़ा लग गया। और अभी आपने देखा उस लड़की को दिखता नहीं था, अभी साथ के साथ दिखने लग गया। अच्छा, दिख नहीं रहा था? दिख नहीं रहा था, अभी साथ के साथ दिखने लगा। तो चश्मे साथ के साथ उतर जाते हैं। पिछली बार पे व्हील चेयर पे एक लेडीज आई थी जिसकी हड्डी क्रैक थी 8 साल से, वो व्हील चेयर पे ही ले गया। यहाँ पे झाड़ा लगा, साथ ही साथ वो खड़ी हो गई। 5 परिक्रमा माँ की थी उसने। अच्छा। बिना किसी उसके। अच्छा। वो हड्डी साथ की साथ जुड़ गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत है। अब पिछली बार 2 बंदे आए थे भाई जिनके किसी का आईसीयू में थे, तो आईसीयू से वो यहाँ से इत्र लेके गए, उन्होंने कान के पीछे इत्र लगाया, साथ के साथ वो आईसीयू में से बाहर आ गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये चमत्कार हुए हैं, साथ के साथ होते। ये नहीं कि कल हो गए परसों हो गए, नहीं, अभी आए हो तो अभी चमत्कार होके जाएंगे। अच्छा। बस भगत जी, जैसे लोग आ रहे हैं, आप झाड़े लगा रहे हो, इत्र का क्या है? इत्र से आराम हो रहा है क्या? ये इत्र देखो, इत्र ना हमारे उसमें है ना धर्म में खुशबू के लिए, देवी देवता को खुशबू के लिए यूज होता है। और इत्र की महिमा खाटू श्याम और गुगा जी गोरखनाथ जी में बहुत ज्यादा है। वो इत्री दवाई है हर एक चीज की। अगर किसी के जाड़ में दर्द हो, किसी के कुछ भी हो, आप क्या करो, श्याम बाबा का नाम लो, गोरखनाथ जी का, गुगा जी का, 3 नाम लो। उस इत्र को घर पे बैठ के लगा लो, कहीं से भी इत्र ले आओ दुकान से, जहाँ पे दर्द आपको इत्र लगाया, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ आराम हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये नहीं कि यहाँ पे आने की जरूरत है, अपने घर पे बैठ के ही आराम हो जाएगा। अच्छा, घर में भी दवाई ये काम करेगी? वो बाबा घर पे भी काम करेगा। अगर किसी को बाबा का अजमाना, नाम ले। बाबा का नाम ले, अच्छा, वो साथ ही साथ। तो धन्यवाद भगत जी। धन्यवाद, जय श्री राम। तो ये बड़े ही स्पष्ट शब्दों में जो लोग आते हैं, और कई सारे लोगों की तो वो भी चर्चा हुई कि यहाँ व्हील चेयर पे आए हैं, कई और भी असाध्य बीमारियां लेकर के आए और लोग ठीक हुए हैं।
हमारे साथ अभी आप पीछे दिखाइए, काफ़ी माताएं बहनें बैठी है जो यहाँ इस उम्मीद में, इस आशा से आते हैं कि जो भी कष्ट, क्योंकि अभी जीवन जो है इतना मुश्किल हो रखा है, बहुत सारी हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, चाहे घर को लेकर, शरीर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, करियर से लेकर के है, तो हर एक प्रकार के लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आप कहाँ से आए हो? मैं नांगलोई से। नांगलोई से। हाँ कौन जी। सी बार आई हो? मैं तीसरी बार। तीसरी बार। क्या समस्या थी आपको? मेरे को थायराइड ज़्यादा हो रहा था और मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा ऐसा पेन हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे हो क्या गया है। अच्छा। ऐसा तो बॉडी मेरी फट जाएगी, अच्छा। इतना थायराइड हो गया था। लेकिन अभी मैं थर्ड टाइम आई हूँ यहाँ पे। हाँ। आई एम कमिंग हियर थर्ड टाइम एंड आई एम कंट्रोलिंग। अच्छा, अब आराम है आपको? हाँ, और इनटेक आई हैव टू डिनाई मेडिसिन। ओके, सारी Now in दवाइयाँ this बंद time- हो गई आपकी? नहीं, इन दिस टाइम, क्योंकि अच्छा। पहले ये होता है ना कि एक भगवान जी पे भी विश्वास होता है। फिर अगर मैं भी ये देखना चाहती थी कि हाँ मैं दवाई से इंटेक कर सकती हूँ कि दवाई से हो रहा है या कोई इनकी भी कृपा है। जी जी। कृपा तो है। आप देखो, आप पढ़े लिखे हो, Yes. क्या करते हो आप? आई एम टीचर। टीचर हो आप? Yeah. तो लोगों ने आपको सलाह नहीं दी कि दवाइयाँ लीजिए, झाड़े झप्पे में क्या पड़ा है, ऐसे देखो, कुछ? सब चीज़ अपनी जगह मायने रखती है। देखो, दवाइयाँ भी, साइंस अपनी जगह है और ये जो सुपर नेचुरल आस्था चीज़ें है। होती हैं, बिल्कुल। ये एक बात बताइए, आप भी बताइए, हम लोग जब सुबह निकलते हैं घर से, भगवान की पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं हम? हमारे अंदर एक आस्था है, हम लोग एक आस्था लेके विश्वास होता है हम लोगों के मन में। तो ये हमारे एक यूँ लगा लीजिए कि हम लोगों के अंदर विश्वास है, विश्वास के बाद ही हम कुछ जीत कर सकते हैं। विश्वास में ताकत है। बिल्कुल और है। मतलब परमात्मा आपकी सुनता है फिर। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू। तो हम और भी जब बैठे हैं सबसे बातचीत करेंगे जो भी। हाँ जी, राम राम माता जी। राम जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? रोहिणी सेक्टर 15 से। रोहिणी सेक्टर 15 से? हाँ जी। अच्छा, कौन सी बार आई हो? पहली बार आए। पहली बार आए। तो कहाँ से सुना आपने कि यहाँ YouTube आने से। आराम होता है? यूट्यूब से सुना। अच्छा, YouTube पे देखा आपने। तो यहाँ जो अभी और भी लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत हुई है आपकी? हुई है। कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं लोग? कोई कह रहा है आराम है, कोई कह रहा है अभी नहीं है। अभी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अभी 2-2 3-3 बार लोग आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसी हाँ के जी। हुआ है, हाँ जी। किसी के नहीं हुआ। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। कौन सी बार आई हो? 5वीं बार। 5वीं बार। तो क्या समस्या? मेरे को बीपी लो रहता था बहुत और चक्कर आते थे, सिर में दर्द। तो बीपी लो में और सिर दर्द में तो आराम है, चक्कर में भी इतना आराम नहीं है। अच्छा, अभी कुछ आराम है, कुछ नहीं है? हाँ, नहीं, सिर दर्द में आराम है, बीपी में भी काफ़ी आराम है मुझे। ओके ओके। लेकिन चक्कर में इतना नहीं है अभी आराम। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। हाँ जी। आपको क्या समस्या थी? पैरों में दर्द था, अच्छा, पहले से आराम है। पहले से आराम है। हाँ। कितनी बार आ गए आप? 5वीं बार है। 5वीं बार है? शारीरिक, मानसिक या घरेलू किसी भी प्रकार की है, जैसे शारीरिक कोई भी बीमारी है, माइग्रेन है, शुगर है, सर्वाइकल है, कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, बीपी है, और जिसकी हड्डी नहीं जुड़ पा रही कई सालों से, जो व्हील चेयर पे है, जो आईसीयू में है, मतलब हर एक चीज की समाधान। किसी के घर में कलेश है, भूत प्रेत की समस्या जो आजकल चली हुई है, और जो दारू पीते हैं, खासकर किसी बच्चे को पबजी का लत हो, किसी बच्चे को फोन की लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो, एक धागा बंधने के साथ ही सारी लत छुड़वाई जाती है और हर एक बीमारी का साथ ही साथ निदान किया जाता है। ये नहीं कि आज आए कल आए परसों आए, नहीं, साथ ही साथ आराम करके भेजेंगे। बाकी आप जैसे कुत्तों को बिस्कुट डालते हो, गाय को रोटी देते हो, उस आधार पे बाबा आराम करता चला जाता है। हाँ जी। एक और सुनने में आता है कि राधा रानी के मंदिर में भी आप हाँ, ये मतलब इस अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा, बरसाना में माँ राधा रानी के चरणों में बाबा का भव्य दरबार लगेगा और वहाँ पे भी ऐसे ही लोगों की समस्या हारी जाएगी। हाँ जी। बात की जाए जैसे झाड़ा लगाते हैं कि बहुत दूर दूर तक आपके भक्त जो आने में सक्षम नहीं है, हाँ हाँ। वो घर पर बैठे कैसे इलाज ले? उनका देखो, एक बाबा का एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। बाबा का नाम लो, श्याम बाबा गुगा जी गोरखनाथ जी का। उसके बाद बस ये बोलना है, आपके पोते कपिल ने बोला है कि हमारे ये दर्द है और इत्र लगा लो, तुरंत की तुरंत गोली लेने से पहले आराम हो जाएगा उनको। ने भगत जी से भी बातचीत की, आई हुई माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनसे भी बातचीत की और आप तक ये बात पहुंचाने का बस मकसद यही है कि परमात्मा है, विश्वास करने से मिलता भी है, दया भी होती है और कृपा होती है। लोगों ने आपको बताया भी है। झाड़े भाई साहब हर बीमारी के लिए लगता है, चाहे शुगर का है, चाहे कैंसर का है, टीबी का है, कुछ भी है, कोई दर्द है कमर वगैरह में, पैरों में, सबके लिए लगता है झाड़ा। और एक
बीमारी के लिए 5 झाड़ों के लिए बोला जाता है और ये सेवा भी बिल्कुल निःशुल्क है। हर मंगलवार को लगता है भाई साहब। यहाँ सुबह 10 बजे से झाड़ा शुरू कर देते हैं और शाम 5 बजे तक लगता है। 5 बजे के बाद थोड़ा आरती वगैरह करने के बाद फिर लोगों के संकट काटे जाते हैं, जिसको ओपरा पराया बोल देते हैं, या किसी ने कुछ पूछना है आपके घर परिवार के बारे में, या भाई कोई अपने काम धंधे के लिए कुछ लेना है प्रसाद, तो वो शाम को 5 बजे के बाद। हरियाणा में तो नहीं लगता, बवाना में लग रहा है, और उसके बाद बता रहे हैं बरसाना वगैरह में, और अभी फिलहाल नैनीताल लग रहा है। ये साइंस का ज़माना है, कुछ लोग मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ये आपके खुद के विवेक पर निर्धारित करता है।